सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज शुक्रवार को जींद जिला मुख्यालय पर भाजपा के कार्यालय में युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह भी दे डाली। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की चुनाव लड़ने की रणनीति क्या है, उम्मीदवारों को टिकट देने के क्या क्राइटेरिया रहेंगे, भाजपा के सदस्य अभियान के क्या मायने हैं। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं उनकी प्रेस वार्ता के लाइव अंश। जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हमने एक ऐसे राजनेता को प्रशासनिक स्तर पर जो उन्होंने जिम्मेवारियां निभाई और आर्थिक दृष्टि से जो देश को मजबूत करने की अनेक योजनाएं चलाई, ऐसे एक सरल स्वभाव के सबको साथ लेकर काम करने वाले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा जो एक पंजाब के साधारण से गांव से और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम किया। जब भी आने वाली सरकारें भी काम करेंगी, जब भी आर्थिक विषय पर कोई चर्चा होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम हमेशा से याद रखेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे हमेशा राजनीतिक रूप से अनेक ऐसे अवसर आएंगे, हमेशा वो हमारे बीच में अपने किए हुए काम की वजह से हमारे बीच में रहेंगे। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करूंगा कि इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पूरे परिवार को, उनके इष्ट मित्रों को, उनके सगे संबंधियों को और देश की 140 करोड़ जनता को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय श्री राम। अध्यक्ष जी, आज युवा मोर्चा की मीटिंग ली है, इसमें किस तरह का निर्देश आदेश युवाओं को दिए गए हैं पार्टी तरफ से? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और भारतीय जनता पार्टी का ये 2024 से 2030 तक का ये सदस्यता अभियान है। ये सदस्यता हमारी 6 वर्ष के लिए होती है और 3 वर्ष के बाद जब दोबारा से संगठन के चुनाव होते हैं तो 25% बढ़ोतरी करते हुए जो हमारी साधारण सदस्यता बढ़ेगी, उस पर जब अगला चुनाव होगा तो 25% की बढ़ोतरी करके फिर दोबारा से हम अपने संगठन के चुनाव की रचना को करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए अपने संगठन को भी मजबूत करने का हम काम करते हैं। वो संगठन का पर्व चला है और इस पर्व में 50 लाख सदस्य, साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने 20,629 बूथों पर लिया था, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा सदस्य हमारे अब तक बने हैं और 50,000 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, उसमें 30,000 सक्रिय सदस्य अब तक बने हैं। तो जो संख्या अभी बची है, 50,000 सक्रिय सदस्य पूरे होंगे तब तक हमारी ये साधारण सदस्यता, क्योंकि जो 50 सदस्य बनाने का काम करता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। तो अभी 20,000 जब नए सक्रिय कार्यकर्ता बनेंगे और वो 50 एक कार्यकर्ता जैसे बनाएगा तो 10 लाख की संख्या बनती है। तो जो हमने टारगेट लिया है 50 लाख का, वो चुनाव की प्रक्रिया में चलते चलते पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जो आपका सदस्यता अभियान है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जो पैमाना है, जो संपर्क है वो जुड़ नहीं पा रहे, जिसमें आप भी चिंता के साथ लगातार जोर दे रहे कार्यकर्ताओं पर। ये बहुत सारे मीडिया के चैनल इस प्रकार से चलाते हैं और मैंने आपको बताया है
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है, जब तक हमारी चुनावी प्रक्रिया चलेगी, जब तक ये 50 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। आपने 1 लाख का आंकड़ा भी देखा होगा, 2 का भी देखा होगा। जब 10 लाख क्रॉस किए तब भी हमने बताया, जब 20 लाख क्रॉस किए तब भी बताया, 30 लाख क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। जब तक जो टारगेट हमने लिया है, 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट हमने लिया था, जब तक उसको 50% से ज्यादा संख्या में नहीं बढ़ेंगे, हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं होती, चुनावी प्रक्रिया रुक जाती है। जब हमारा आंकड़ा 30 लाख को क्रॉस किया तो उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई और वो 15 तारीख से हमने शुरुआत उसकी की। उसके बाद जैसे ही हमारा 30,000 सक्रिय सदस्य बनने का जो लक्ष्य पूरा हुआ है, जब 30,000 सक्रिय सदस्य हमारे बन गए हैं, तब हमें परमिशन मिली है बूथ के कमेटी बनाने की। अब हमारी बूथ की कमेटियों की चयन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। हमारे जो बूथ का चुनाव है वो कल से शुरू होगा और ये हमारी पार्टी की प्रक्रिया, और जिस बूथ पर 50 सदस्य होंगे उसी बूथ का चुनाव होगा। जिस बूथ पर 50 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं बने हैं उस पर चुनाव भी नहीं होगा। और जिस मंडल के अंदर जितने बूथ आते हैं उन बूथों पर भी 50% से ज्यादा जब चुनाव बूथ समितियों के हो जाएंगे तब मंडल का चुनाव होगा। अगर किसी मंडल में 50% से कम रहे तो उस मंडल का चुनाव भी रुक जाएगा। और जब पूरे हरियाणा प्रदेश में 382 मंडल है, 382 मंडल है, 22 जिले हैं। सपोज करो सोनीपत जिले में 23 मंडल है, अगर 13 मंडलों का चुनाव अगर हो जाएगा तो जिले का चुनाव होगा। ये हमारी एक प्रक्रिया है। और जब 22 जिले हैं, जब 12 जिलों का चुनाव हो जाएगा तब प्रदेश का चुनाव होगा, नहीं तो फिर वो भी रुक जाएगा। तो हमारी पार्टी के अंदर एक काम करने की एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक व्यवस्था की गई है। जब तक उस अपने कोरम को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जब तक हमारे चुनाव की प्रक्रिया, जब जिलों के चुनाव होंगे, जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे, उस टाइम तक हमारी ये साधारण सदस्यता की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, तब तक ये अभियान हमारा जारी रहेगा। इसके लिए कोई समय सीमा तय की आपने? हर काम का हम समय तय करते हैं। जैसे हमने कल से, जैसे ही हमारा 30,000 सक्रिय सदस्य की संख्या आई, कल 8 बजे तक 28,899 ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज हुए। जब उनकी वो संख्या आई और आज जब 12 बजे उस संख्या का आकलन किया कि वो 30,000 क्रॉस कर गई है, तब अभी जब मैं मीटिंग में बैठा था तब हमारे चुनाव अधिकारी दुष्यंत गौतम जी का फोन आया था कि आप बूथ की प्रक्रिया को कब शुरू करेंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि हम 30,000 क्रॉस कर गए हैं, अब हमें परमिशन केंद्र से मिल गई है, तो हम कल से अपने बूथ की चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया जो आज की अखबारों की सुर्खियां भी हैं कि बीजेपी सरकार भर्तियों में धांधली नहीं रोक पा रही। ताजा उदाहरण ये दिया कि पीजीटी अंग्रेजी के पेपर में 33 क्वेश्चन गलत आने के बावजूद सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया, हाई कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा। सरकार इस तरह की धांधली क्यों नहीं रोक पा रही? ये भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक भर्ती रोको गैंग बनाया है, उन्होंने अनेक बार ऐसा प्रयास किया है। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमने जितनी भी भर्तियां की है, प्रत्येक भर्ती के अंदर भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने हमारी टोटली जितनी भी भर्ती हुई है उनको सबको पारदर्शी माना, निष्पक्ष माना, बगैर पर्ची खर्ची के भर्ती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अनेक बार ऐसे फैसले आए हैं। न्यायालय भी हमारी सरकार के पक्ष में उसको उचित ठहराते हुए भर्ती करने का काम किया है। बाकी भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी वोट की चोट से, जो हरियाणा की जनता ने उसको चोट दी है, उससे बौखलाए हुए हैं, वो बेहोशी की हालत में है। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र हुड्डा कोई अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज भी करवाए। अभी मैंने पीछे सलाह दी थी
कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी सलाह दी थी कि वो अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह लेके इलाज करवाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बीमारी की हालत में है, वो अपना इलाज कराएगी तो वो ठीक बयान देने का शुरुआत करेगी। अध्यक्ष जी, प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव संभावित फरवरी में होने जा रहे हैं, आप कोई मीडिया भाई अपने पास से कोई बात चला दे तो उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े चुनाव? नहीं, मैं बताऊंगा ना आपको। आप तो कह दिया, आपने घोषणा ही कर दी। मेरी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने घोषणा कर दी अपने चैनल। आपने कहीं कहा था, शायद सुना होगा। फिर शायद में चले गए। चलिए आप अभी बता दीजिए। आप अभी बता। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, विचार पर चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतिक रूप से चलने वाली पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास से काम करने वाली पार्टी है। और हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब भी निर्वाचन आयोग जब चुनाव की घोषणा करेगा उसके बाद हमारा कोर ग्रुप बैठता है और कोर ग्रुप उसमें फैसला लेता है। और पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले भी नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव हम हमेशा सिंबल पर लड़ते आए हैं। लेकिन वो फैसला भी जब चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद प्रदेश की टीम तय करती है। समय और स्थिति के अनुसार पार्टी निर्णय लेती है और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे हम कोर ग्रुप में बैठेंगे और उसमें जो भी फैसला होगा उसकी हम घोषणा करेंगे। लेकिन हमारा पार्टी का ऐसा मानना है कि जब पहले से जहां हम चुनाव सिंबल पर लड़ते आए हैं तो मुझे विश्वास है कि जो कोर ग्रुप है वो उसी प्रकार के निर्णय पर जाएगा। लेकिन उसकी घोषणा हम उसी समय पर करेंगे। और जहां नगर पालिका के चुनाव नए हुए थे, बहुत सारी नगर पालिकाएं नहीं बनी थी, हमारी सरकार के बाद बनी थी, वहां पर हमने चेयरमैन सभी सिंबल पर लड़ाने का काम किया था। और एक दो जगह पर हमने बगैर सिंबल के भी चुनाव लड़वा था, क्योंकि वहां नगर पालिका के चुनाव पहली बार थे। पंचायतों से नगर पालिका बनी थी और वो लोकल यूनिट पे हमने फैसला छोड़ा था। अब की बार कोई भी नगर पालिका नए चुनाव की प्रक्रिया में नहीं है, सब दूसरी बार के चुनाव होंगे। तो जिस प्रकार का भी फैसला होगा वो कोर ग्रुप लेगा। अपने जो युवाओं को संबोधित कर रहे थे वहां पर 2024 की बात करें तो चुनाव था, उसमें हरियाणा की जलेबी फेमस रही। आपने भी संबोधित किया था कि दिल्ली में फिर जलेबी खिलाएंगे। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह हरियाणा की जीत के बाद बढ़ा है। और हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जलेबी को एक राजनीतिक जलेबी का रूप दिया और उनको पता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उनको जैसे ही गोहाना की मातूराम की जलेबी भेंट की, उनको पता ही नहीं था। उस जलेबी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से उसने जलेबी की जो तारीफ की थी। और हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं कि जलेबी तो हमारा एक देसी प्रोडक्ट है। हमारा घरेलू उत्पाद करने वाले छोटे छोटे हलवाई की दुकान चलाने वाले वो रोज जलेबियां बनती हैं। हमारी तो माता और बहनें घरों में भी जलेबियां बनाने का काम करती हैं। और वो जलेबी जो है ना, वो एक मुद्दा बना और पूरे देश में जहां जलेबी कम खाने का रिवाज था वहां भी हरियाणा के जलेबी को पसंद किया। और जलेबी जो है ना, राजनीतिक रूप से जैसे महाराष्ट्र के चुनाव हुए वहां पर जलेबियां हरियाणा से मंगाकर लोगों ने बांटने का काम किया। अब दिल्ली में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में भी जलेबियां बांटने का मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके आमरण अनशन को 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसके अनशन को खत्म कराना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल 100% मैं निवेदन करूंगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से किसानों की बात को सीधा सुना है और एक कमेटी भी बनाई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कमेटी बनी है, और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि वो आके सीधी बात सर्वोच्च न्यायालय में अपनी कहें, मैं किसान नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी रखें, जो कमेटी बनी है उसके सामने भी रखें और बातचीत के माध्यम से, क्योंकि पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पंजाब सरकार किसानों के साथ बातचीत करे। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी बनाई है, कानून बनाया है, इस प्रकार से कम पंजाब की सरकार 5 फसलें जो मुख्य फसलें पंजाब के किसानों की है उनको खरीदने के लिए कानूनी व्यवस्था पंजाब सरकार बनाए, ये मेरा निवेदन है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो।
अरे वो है कमेंटर। हाँ भाई वो भी करे अगर कमेंट हो है हाँ वो वो जरूर करे अगर को कमी पेशी लागत है